जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान व्रत हमें कब करनी है, और जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं तो उन्हें व्रत कब उठानी चाहिए, और जो लोग भी माघ का स्नान कर रहे हैं उन्हें अपना स्नान का समाप्त कब करनी है, कैसे उसका उद्यापन करना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाया जाता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हम कब कहलवाएं, तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को माघ पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि माघ पूर्णिमा साल 2025 में 12 फरवरी को पड़ा है, दिन है बुधवार, ठीक है। तो जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग मतलब कि पूर्णिमा से पहले उठा लें, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार हमें शुक्ल पक्ष में ही उठानी चाहिए। कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं उठाया जाता है। कृष्ण पक्ष में सिर्फ शिव जी का व्रत उठाया जाता है, बाकी कोई भी व्रत आप लोग कृष्ण पक्ष में नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग जब कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा फाल्गुन मास में, तो फिर आप लोग शुक्ल पक्ष में उठाइएगा कोई भी व्रत। लेकिन अगर आपको व्रत उठाना है तो आप लोग पूर्णिमा से पहले उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो दोस्तों कि स्नान दान व्रत और जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं तो ये सारे कार्य हमें 12 फरवरी को ही करनी है, दिन है बुधवार, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जो लोग भी माघ के स्नान कर रहे हैं उन्हें अपना स्नान का जो उद्यापन है वो पूर्णिमा के दिन ही करनी है। पूर्णिमा के दिन भी आप लोग नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग दान कर लीजिएगा, इसके बाद सूर्य भगवान को जल दे करके, इसके बाद जैसे आप लोग प्रतिदिन पूरे माघ जैसे आप लोग व्रत धारण किए हैं, जैसे आप लोग फलाहार करके रखे हैं या आप लोग अन्न खा करके रखे हैं शुद्ध सात्विक, तो जैसे आप लोग रखे हैं वैसा ही आप लोग पूर्णिमा के दिन भी रखिएगा। आप लोगों को अगले दिन से, क्योंकि पूर्णिमा के अगले दिन से हमारा फाल्गुन मास शुरू हो जाता है, तो आपको अगले दिन से जो भी नॉर्मल भोजन है, लहसुन प्याज जो भी आप खाना चाहते हैं तो आप अगले दिन से खाइएगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन आप लोग जैसे पहले व्रत रखे हैं वैसे ही रखिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि स्नान करने से पहले ही आप लोग दान का सामान निकाल करके रख दीजिएगा। जो ही दान करना है, मतलब कि जितना समर्थ है, अगर उतना भगवान दिए हैं तो दान करने का कोई और अंत नहीं होता है। आप चाहें तो कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग 1 रुपया भी दान कर सकते हैं, अगर है तो 1000 भी दान कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जिस लायक आपको भगवान बनाए हैं उस लायक से आप लोग दान कर लीजिएगा। अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, ठंडी का मौसम है तो उन्नी वस्त्र का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए, पैसे का दान कीजिए। वो दान का कोई और अंत नहीं है, लेकिन अपना सामर्थ्य देख करके ही हमें दान करनी है। ये नहीं कि हाँ चलो 1 महीना हम माघ का स्नान किए हैं तो किसी से लेकर के हम बहुत सारे चीजें दान कर देते हैं, नहीं। जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही दान कीजिएगा, लेकिन किसी से भी कर्ज या उधार लेकर के आप लोग दान मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन के सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दूं कि पूर्णिमा के दिन तो सबसे पहले आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और उठ करके आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। इसके बाद जब अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग स्नान करने जाइएगा, या जो लोग भी प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं
तो वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमृत स्नान है पूर्णिमा के दिन। ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप सभी को तो न्यूज के माध्यम से पता चल ही गया होगा, क्योंकि वहाँ आने से सभी लोग रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, या आपके आसपास में कहीं नदी सरोवर है तो आप लोग वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके और काला तिल डाल करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा, तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं कि हाँ चलो हड़बड़ी में हम कोई भी कदम उठा लेते हैं। ये नहीं कि चलो स्नान करने जाना है, प्रयागराज में भीड़ भाड़ है, फिर हम वहाँ जा रहे हैं तो कुछ अनहोनी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ही कोई भी कार्य कीजिएगा। घर में भी गंगा जल डाल करके स्नान कर रहे हैं तो आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना आप नदी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में बहुत अधिक भीड़ होगा, क्योंकि उस दिन अमृत स्नान है और एक लास्ट जो पड़ेगा वो महाशिवरात्रि के दिन पड़ेगा। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर से भी लोग जाने वाले थे, लेकिन वो लोग भीड़ भाड़ की वजह से ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और जो भी आपका समर्थ है उतना आप लोग दान कर लीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी मतलब मान लीजिए किसी का पीरियड आया है तो आप लोग नदी सरोवर में तो स्नान करने तो जाइएगा ही नहीं, लेकिन आप अपने घर के जल में भी गंगा जल मिला करके स्नान मत कीजिएगा। ऐसे ही नॉर्मल जल से आप लोग स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो आपको दान की सामग्री जो ही आपको दान करना है, 1 रुपया दान करना है, 1000 दान करना है, या आपको अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, जो ही दान करना है आप लोग स्नान करने से पहले निकाल करके रख दीजिएगा, ठीक है। जब आप स्नान कर लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसके बाद में सबसे पहले हमें जो दान की सामग्री जो रखे हैं उसको छूना है। इसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। इसके बाद हमें अपने मंदिर में पूजा करनी है, ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी अपने घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर पूरी बनाएं तो आप लोग तुलसी पत्र डाल करके विष्णु भगवान को खीर का भोग जरूर लगाइएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर अपने घर में जरूर बनाइएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता है, तो आप लोग पीपल वृक्ष का पूजा कर लीजिएगा। ऐसे तो पीपल की पूजा हमें सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग सूर्योदय से पहले ही कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे दिन करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि सूर्योदय के बाद उसमें अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सूर्योदय के बाद पीपल वृक्ष की पूजा नहीं किया जाता है। तो अगर आपको करना है तो आप लोग सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप नदी सरोवर में जा रहे हैं स्नान करने, उधर से आ रहे हैं, कहीं रास्ते में मंदिर मिल जा रहा है, पीपल वृक्ष मिल जा रहा है, तो आप लोग पूजा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। जो लोग नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं वो तो डुबकी लगाएंगे तो बाल से तो स्नान कर ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। अगर उतना जरूरी ना पड़े तो बाल पे पानी भी ना डालें, लेकिन अगर उतना जरूरी है तो आप बाल पर सिर्फ पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई साबुन शैम्पू मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाया जाता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं? तो देखिए, हर घर की परंपरा अलग अलग है, मैं किसी के घर की परंपरा नहीं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन बता दूं कि हमारे यहाँ अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है ना कि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमारी मम्मी वो लोग कहती है ना कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग जल्दी पूर्ण हो जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, आपके घर के लोग अगर बोल रहे हैं तो आप लोग लगाइएगा, नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग मत लगाइएगा। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो लोग लगाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग व्रत नहीं करते हैं, अगर बचता है तो जरूर बचानी चाहिए। हमारे घर में पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और जो लोग भी व्रत करेंगे ना पूर्णिमा का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं, संतान के लिए करते हैं,
सुहाग के लिए करते हैं तो व्रत करते हैं, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 फरवरी दिन बुधवार के दिन सारे दिन उपवास रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो निर्जल रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो निर्जल ही रखा जाता है। शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद में फलाहार किया जाता है। बाकी बता दूं कि बहुत सारे घरों में ऐसा नियम है कि मतलब सुबह से हम फलाहार करके व्रत रखते हैं और शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके अन्न खा लेते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा किस प्रकार से आपके यहाँ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, तो आप लोग उसी हिसाब से रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और जो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना चाहते हैं तो आप चाहे तो पंडित के द्वारा भी कथा सुन सकते हैं या आप चाहे तो मेरे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। ऐसे पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें बता दी कि हमें पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम तक क्या करनी है। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके स्नान ध्यान पूजा पाठ ये सब पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या होगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो बता दो कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 11 फरवरी को, दिन है मंगलवार, शाम में 6:56 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 12 फरवरी को, दिन है बुधवार, शाम में 7:22 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें पूर्णिमा का स्नान दान व्रत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी कार्य है हमें सारे कार्य 12 फरवरी को ही करनी है, दिन है बुधवार, ठीक है। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो 12 फरवरी को, दिन है बुधवार, शाम में 6:14 पर चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस समय के बाद आप लोग कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 12 फरवरी को, दिन है बुधवार, सुबह में 5:20 से लेकर के और 6:11 तक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त में ही कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे आप लोग सारे दिन 12 फरवरी को स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ जो मतलब शुभ मुहूर्त होता है ना वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए अगर आप लोगों को स्नान दान करनी है तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पूरा दिन पूर्णिमा तिथि है तो आप लोग पूरा दिन अपना स्नान दान कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई माघ पूर्णिमा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को माघ पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।